बहुत समय पहले एक किसी जंगल में बूढ़ा जादूगर रहता था। वो जादूगर बहुत ही अच्छा था। उस जादूगर के पास सफेद और काले रंग के दो जादुई चांद थे। जादूगर दोनों ही चांद का इस्तेमाल करके हमेशा गरीबों की मदद किया करता। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक बार उस जादूगर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। मेरा समय आ चुका है। अब मुझे जाना होगा भगवान के पास। मेरा मरने का समय आ गया है। देखो, मेरे मरने के बाद तुम दोनों इसी तरह गरीब लोगों की मदद करना। इतना बोलकर जादूगर दम तोड़ देता है। जादूगर के मृत्यु से सफेद चांद को बहुत ही दुख होता है, लेकिन काला चांद बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो खुशी से नाचने लगता है। देखो, हमारे मालिक ने कहा है कि हमें गरीब लोगों की मदद करनी है, तो तुम याद रखना, हम दोनों ऐसा ही करेंगे। अरे तुम चुप रहो, ये बुढ़ा मर गया। इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है और अब मैं कोई भी गरीब लोगों की मदद नहीं करूंगा, बल्कि अब मैं उन सबको इतना परेशान करूंगा कि तुम देख लेना। आज से मैं सबको परेशान करूंगा। इससे मुझे बहुत ही मजा आएगा। और फिर अगले दिन दो गरीब फल उनसे मदद मांगने के लिए आते हैं। कल रात तेज बारिश हुई, इसकी वजह से हम दोनों का घर टूट गया है। हमारी मदद कीजिए, हम असहाय और लाचार हैं। कृपा करके हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। हम दोनों पर दया करके कुछ पैसे दे दीजिए। हाँ, कृपा करके हमें कुछ पैसे दे दीजिए ताकि हम अपना टूटा हुआ घर ठीक कर सके। देखो भाइयों, मैं तुम दोनों को पैसे तो नहीं दे सकता। मैं तो सिर्फ तुम दोनों को अनाज ही दे सकता हूँ। लेकिन ये काला चांद तुम दोनों को पैसे देने की शक्ति रखता है। तो तुम इस काले चांद से मांगो, वो जितने चाहे उतने पैसे प्रकट कर सकता है। हाँ, इस सफेद चांद ने एकदम सही कहा। मैं जितने चाहे उतने पैसे प्रकट कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो फिर दोनों ही गरीब फल कहते हैं, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है। तुम दोनों को आपस में लड़ाई करनी होगी, तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा, और जो जीतेगा उसे ही मिलेगा। और फिर काला चांद हंसने लगता है। दोनों ही गरीब फल के सामने और कोई रास्ता नहीं बचा था। तो फिर दोनों ही फल काले चांद को खुश करने के लिए आपस में झगड़ा करने लगते हैं। अरे मेरा हाथ टूट गया। अरे मेरा हाथ, अरे मैं मर गया। ओ मम्मी, ओ पापा। अरे मेरा टांग टूट गया। मेरे पैर में बहुत ही दर्द हो रहा है। दोनों को झगड़ा करते हुए देख काला चांद बहुत ही खुश हो रहा था, लेकिन सफेद चांद को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। देखो, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। ये गलत बात है। तुम इस गरीब की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। मैं बहुत ही बुरा बन गया हूँ। मुझे बुरा काम करके बहुत ही खुशी मिलती है, और अब से मैं ऐसा ही करूँगा। इसीलिए तू अपनी बकवास बंद कर और मेरे साथ मजे ले। देखते ही देखते दोनों ही गरीब फल बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। अरे, तुम दोनों तो घायल होकर जमीन पर गिर पड़े हो। मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया, इसलिए मैं तुम दोनों को पैसे नहीं दूंगा। अब निकलो यहाँ से। काले चांद की धोखेबाजी से दोनों ही गरीब फल बहुत ही दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। वो रोते हुए वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी सफेद चांद उसे कहता है, देखो भाइयों, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें अनाज की बोरी जरूर दे सकता हूँ। तुम दोनों अनाज की बोरी रखो और इससे अपना गुजारा करना। और फिर ऐसा बोलकर सफेद चांद उन दोनों को अनाज की बोरी दे देता है। और फिर वो दोनों ही फल सफेद चांद को दुआ और काले चांद को बद्दुआ देकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन एक बूढ़ा आदमी अपनी जवान बेटी को लेकर आता है, और फिर वो बूढ़ा आदमी काले चांद से कहता है, सुनो भाई, एक दुर्घटना में मेरी बेटी का पैर बुरी तरह से घायल हो गया है। इसी के इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। अगर आप मदद कर दे तो आपका बहुत ही बड़ा उपकार होगा, नहीं तो मेरी बेटी जीवन भर नहीं चल पाएगी। दया करके आप हमारी मदद कीजिए। अगर तुझे पैसे चाहिए
तो तुझे 100 बार यहाँ पर कूदना होगा, तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। फिर मजबूर होकर वो बूढ़ा आदमी वहां पर कूदने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में थकान के कारण वो बूढ़ा आदमी नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। पिताजी उठिए, पिताजी, पिताजी आपको क्या हो गया? और फिर ऐसा बोलकर उसकी बेटी रोने लगती है। सुन लड़की, तेरे बाप में तो बिल्कुल भी जान ही नहीं है, वो तो 50 बार भी नहीं कूद पाया, इसीलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। अब चल तू अपने बाप को उठा और यहाँ से लेकर जा। तुम बहुत ही बुरे हो, देख लेना एक दिन तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। उसके बाद वो लड़की अपने पिता को उठाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद एक बार गांव में बहुत ही जोर का भूकंप आता है, जिसकी वजह से लोगों के घर टूटने लगते हैं और सब कुछ तहस महस हो जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग दोनों चांद के पास आते हैं। हमारी मदद करो, भूकंप की वजह से हमारा बहुत ही नुकसान हुआ है, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, भूकंप की वजह से पूरा गांव बर्बाद हो गया है। देखो, तुम सबको परेशान देखकर मुझे बहुत ही मजा आ रहा है, इसीलिए मैं तुम सबको पैसे नहीं दूंगा, उल्टा मैं तुम सबको रोता हुआ देखकर खूब हंसूंगा। और फिर वो काला चांद हंसने लगता है। ऐसा मत कहो, हम सब बहुत ही मुसीबत में हैं, हमारी मदद करो। बेकार की बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो, नहीं तो तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। काला चांद बहुत ही बुरा है, ये कभी भी किसी की मदद नहीं करता। तुम सब बेकार में इससे बहस मत करो। देखो, मैं तुम सबको पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम सबको अनाज जरूर दे सकता हूँ। इससे तुम सबकी भूख शांत हो जाएगी। उसके बाद सफेद चांद अपना दरवाजा खोल देता है और फिर सभी गांव वाले सफेद चांद के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जाकर सभी लोग अनाज की बोरियां ले लेते हैं। उसके बाद सभी गांव वाले सफेद चांद को दुआ और काले चांद को बद्दुआ देकर वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जंगल में बहुत ही तेज तूफान आता है। तूफान इतना खतरनाक था कि दोनों ही चांद लुढ़कते हुए पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचते हैं। दोनों ही चांद पूरी ताकत लगाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका ताकत तूफान के सामने नहीं चल पाता है। तभी वहां से गुजर रहे गांव वालों की नजर उन दोनों चांद पर पड़ती है। अरे वो देखो, वो दोनों ही चांद उस खाई में गिरने वाले हैं, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सभी गांव वाले उन्हें बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। देखो, ये सफेद चांद बहुत ही अच्छा है। सफेद चांद हमेशा दूसरों की मदद करता है, इसीलिए हम सफेद चांद को ही बचाएंगे और काले चांद को नहीं बचाएंगे। हाँ हाँ, तुम एकदम सही बोल रहे हो। मरने दो काले चांद को, वह काला चांद इसी के लायक है। उसके बाद सभी गांव वाले सफेद चांद पर रस्सी बांधकर उसे खींचने लगते हैं और सफेद चांद की जान बचा लेते हैं। अरे, तुम सबने उसे तो बचा लिया, अब मुझे कौन बचाएगा? मैं तुम सबको बहुत सारे पैसे दूंगा, अब मुझे भी बचाओ, नहीं तो मैं खाई में गिर जाऊंगा। नहीं, हम सब तुम्हें नहीं बचाएंगे, तुम बहुत ही बुरे हो। तुमने हमेशा दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाया है, इसलिए हम तुम्हें नहीं बचाने वाले। और फिर सभी गांव वाले उस काले चांद को धक्का लेकर खाई में गिरा देते हैं। काला चांद खाएंगे गिरते हुए। हाय रे, मर गया, कोई तो बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। और फिर खाई में गिरते ही उस काले चांद की मृत्यु हो जाती है। तो देखा आपने, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना।